सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इक़्तिदार से महरूमी के बाद सदमे में आ गए हैं और उनके गुनाहों का खमियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह है कि उनकी दुख्तर कविता शराब केस के सिलसिले में जेल चली गई हैं। हैदराबाद के नवाही इलाके तुकुगुड़ा में 6 अप्रैल को कांग्रेस के मुनक्किद होने वाले जलसे आम के इंतजामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वो कविता के साथ हमदर्दी रखते हैं जो जेल में है, लेकिन ये चंद्रशेखर राव के गुनाहों की वजह से हुआ है। तेलंगाना में खुशकसाली के लिए कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने से मुतालिक सदर BRS के तबसरों की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की वजह से ही खुशकसाली आई है, लेकिन ये बदकिस्मती ही है कि चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी के गुनाहों के लिए कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। మీడియా మిత్రులకు కూడా ఏ విధంగా అయితే 2023 డిసెంబర్ 3 నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించి డిసెంబర్ 9 నాడు మా గ్యారెంటీలు అమలు చేయడానికి సహకరించినరో అదే విధంగా ఇండియా కూటమికి కూడా సహకరించండి। జూన్ 4 తారీఖు నాడు ఫలితాలు, జూన్ 9 తారీఖు నాడు ఢిల్లీ రామ్లీలా మైదానంలో ప్రమాణ స్వీకారానికి మీరందరూ రావాలి। ఎర్రకోట మీద ఇండియా కూటమి 3 రంగుల జెండాను ఎగరేస్తాము। జూన్ 9 నాడు మీరందరూ కూడా ఢిల్లీకి రావాలి। మీరు లైవ్ లో మన తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుగులో మంచిగా చెప్పాలి। साबिक़ रियासती वज़ीर वो BRS के कायद KT रामाराव ने हैदराबाद में टैंकर्स के ज़रिए मुफ्त पानी की सरबराही का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पानी की दस्तयाबी के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इंतखाम लेते हुए रियासत के दारुल हुकूमत के अवाम को पानी से महरूम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को हैदराबाद के शहरियों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने फ़ोन टैपिंग मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए DGP इंटेलिजेंस IG साबिक़ DGP के ज़रिए इस मामले की तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि खुशकसाली के नतीजे में 200 से ज़ायद किसानों ने खुदकुशी की है। हुकूमत को 200 किसानों की फ़हरिस्त रवाना की जाएगी जिन्होंने खुदकुशी की है। उन्होंने फ़ी किसान 25 लाख रुपये मुआवजे की फराहमी का मुतालबा किया। హైదరాబాద్ నగర ప్రజల తరపున నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా, మీరు వెంటనే ఉచితంగా ట్యాంకర్లు ఇవ్వండి। ఇది మీ చేతగాంతనం వల్ల వచ్చిన పరిస్థితి। ప్లస్ వెంటనే ప్రాజెక్టుల గేట్లు ఎత్తండి, సింగూరులోంచి నీళ్లు తెండి, ఉస్మాన్ సాగర్ వాడండి, హిమాయత్ సాగర్ వాడండి। అదేవిధంగా కాళేశ్వరంలో ఆల్రెడీ పంపులు ఆన్ చేసినారు, మీరు నిన్న మొన్నటిదాకా కొట్టుకుపోయిందన్నారు, ఇప్పుడేమో పంపులు ఆన్ చేసినారు। కొండపోచమ్మ నింపండి, మల్లన్న సాగర్ నింపండి। హైదరాబాద్ ప్రజల గొంతు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రజల గొంతు ఈ ఎండాకాలంలో మరి తప్పకుండా మీరు క్షమాపణ చెప్పి మరి వారి గొంతును ఎండకుండా చూసుకోవాలని చెప్పి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ, మా నగర ప్రజల తరపున కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క దుర్నీతిని ఎండగట్టే విషయంలో మేము కూడా చూస్తున్నాం। అవసరమైతే జలమండలి దగ్గర కూడా ధర్నాలు పెడతాం। ఇంకొక మాట కూడా చివరిగా నేను చెప్పి ముగిస్తాను। మొన్న నేను రసూల్పుర పోయినా కంటోన్మెంట్లో, అక్కడ స్వరూప అని ఒక మహిళ వచ్చింది। అన్న మీరున్నప్పుడు 20,000 లీటర్లు ఫ్రీగా వచ్చేది, ఇప్పుడు నాకు బిల్లు వస్తున్నది, గత సంవత్సరం బిల్లు మొత్తం ఒకటేసారి పంపినరు అన్న, నాకు 8,000 బిల్లు పంపినరు అని చెప్పి వారు బిల్లులు తీసుకొని వచ్చి మరీ చూపెట్టినారు। నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని HMWS నుండి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, మున్సిపల్ మంత్రి వేరే లేరు, రేవంత్ రెడ్డి గారే ఉన్నారు కాబట్టి వారినే డిమాండ్ చేస్తున్నా, మీరు మీ HMWS SBకి ఆదేశాలు ఇవ్వండి, తక్షణమే
ఈ ప్రజలను ముక్కుబిండి బిల్లు వసూలు చేసే పద్ధతిని విరమించండి. ఫ్రీ వాటర్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఉంది, మీరు దాన్ని వయలేట్ చేసి ఇవాళ ప్రజల ముక్కుబిండే విధంగా బిల్లులు వసూలు చేయడం అనేది అన్యాయం. వెంటనే తక్షణమే ఆ బిల్లులు ఏవైతే ఇష్యూ చేసినరో వాటిని రద్దు చేయాలి. ఫ్రీగానే 20,000 లీటర్లు ఇవ్వాలి, ఫ్రీగా ట్యాంకర్లు ఇవ్వాలి. నీ ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తాం. कांग्रेस के साबिक सरबराह राहुल गांधी ने केरला के वायनाड लोकसभा हल्के से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कबल अज़ीम वो भारी रैली की शक्ल में पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। लोकसभा सिकंदराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नागिंदर के नाम को तकरीबन क़तईयत दे दिया गया है। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, जो हल्का लोकसभा सिकंदराबाद के इंचार्ज भी हैं, ने कहा कि हल्का लोकसभा सिकंदराबाद से नागिंदर की कामयाबी के जरिए कांग्रेस का परचम लहराने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటుపై మళ్ళా పాత రోజులు తీసుకొస్తూ నాగేందర్ గారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరవేయడం, దానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు చర్చించుకున్నాం. ఇది ప్రిలిమినరీ మీటింగ్, మొదటి మీటింగ్ ఇది. ఫస్ట్ ఏమో తుక్కుగూడ మీటింగ్, రెండవది నాగేందర్ గారిని గెలిపించే విధంగా వారి వారి వ్యూహాలు, నా అభిప్రాయం వాళ్ళ అభిప్రాయం చెప్పుకుంటూ షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने गोलकुंडा में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन और दीगर मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखरना पार्टी ने मोइन बाग रियासत नगर बल्दी डिवीज़न में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर मुतमदीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीफ़ा हासिल करने के लिए सेक्रेटेरिएट आने की लाजमी शर्त के नतीजे में बुजुर्ग शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में ये सूरत हाल देखी जा रही है। बाज़ अफराद अपने बीमार रिश्तेदारों को पलंग के साथ लेकर आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट पहुँचे। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हुई है। त्रिवेणी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही के सबब हामिला खातून की जान खतरे में पड़ गई। खातून के शौहर ने मीडिया को बताया कि खातून को दूसरा दवाखाना मुंतकिल करने की डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दवाखाने के डॉक्टर्स किसी भी किस्म की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरी वाइफ को यहाँ पे सल्ला हॉस्पिटल में मोइन बाग में अमित भाई घर करने बता रहे थे। जब से प्रेगनेंसी जब से बता रहे थे
आज उनका ऑपरेशन करे, वाइट सेल्स चढ़ाने की वजह से उन्हें बेचैन हो गए। बेचैन होने की वजह से जल्दी इमरजेंसी में ऑपरेशन कर देना पड़ा। ऑपरेशन करे तो बच्ची की तबीयत बहुत सीरियस हो गई। मेरी बच्ची की तबीयत बहुत सीरियस हो गई। अब फिर इनकी भी तबीयत 9 बजे तक ठीक थी, उसके बाद इनमें भी सीरियस हो गए। डॉक्टर्स क्या बोले थे? डॉक्टर सब कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते बोल रही, दूसरे दवाखाने में लेके चले जाओ बोल के बोल रही। डॉक्टर्स की लापरवाही से हुई? हाँ जी, डॉक्टर की लापरवाही से हुई। पूरा ट्रीटमेंट इधर ही हुआ से पूरा ए टू जेड टेस्ट ना पूरे यहाँ कराए, इनके लैब में कराए, कहीं बाहर भी नहीं कराए, पूरे ए टू जेड। बस हमारे को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैडम की होना भाई। सुबह में ब्लड टेस्ट और जो सुबह में ब्लड चढ़ाए या मैडम ही चढ़ाए, इनके ही हॉस्पिटल का ब्लड को ही चढ़ाए, वो ब्लड मैच नहीं होने की तरफ से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुआ। अब यहाँ से पेशेंट निकलेंगे तो जिम्मेदार बस उन्होंने रहेंगे बच्ची के। और बच्ची सुबह से हार्ट बीट बच्ची की नहीं चल रही, बच्ची दूसरी जगह हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ से जैसे कि बच्ची का दूसरे ट्रीटमेंट हम लोग वहाँ करा रहे हैं। यहाँ का ये लड़की जो पेशेंट थे उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होना था, इन्होंने जिम्मेदार रहेंगे कुछ भी। सुबह में ब्लड इन्हों चढ़ाए। पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में थे सुबह से अब तक नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल में नहीं थे शुरू जब हुआ, जब से यूरिन नहीं आ रहा के टेस्टा कराए उन्होंने, जब भी टेस्टा कराए। अब तक पेशेंट 9 बजे तक भी नॉर्मल था, जो सुबह में टेस्टा हो गए थे, अभी तक पेशेंट नॉर्मल था। अब उसके बाद से सीरियस अब उन्होंने बोल रहे कि यहाँ से लेके चले जाइए बस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं ले रहे उन्होंने। अब उन्होंने बोल रहे कि यहाँ से पेशेंट को दूसरी जगह डायलिसिस करना पड़ता, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो बोल के बोल रहे। डॉक्टर का नाम क्या है? सरला मैडम, मोइन बाग में है ये हॉस्पिटल। ईदी बाजार में आता है। ईदी बाजार मोइन बाग कुमारवाड़ी कॉलोनी आता है। अभी तक घर के बैक साइड। वाटर बोर्ड की संगीन लापरवाही के नतीजे में एक बुजुर्ग शख्स की ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। फिल्मनगर पुलिस के मुताबिक 78 साल गुलाम मोहम्मद साकिन मिनी गुलशन कॉलोनी 31 मार्च को नमाज की अदायगी से वापस हो रहे थे कि सूर्यनगर कॉलोनी के पास ड्रेनेज के कामों के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में हादसाती तौर पर गिरकर वो जख्मी हो गए। उन्हें गड्ढे से निकालकर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो हालत रोज़ा में थे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और शेखपेट कारपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने मरहूम के मकान पहुंचकर अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतवार के नलगुंडा के अलीनगर में कशीदगी देखी गई क्योंकि रेवेन्यू के अहदेदारों ने साबिक रुकन असम्बली और BRS कायद नोमुला भगत के कैंप ऑफिस को खाली करवा दिया, जिस पर नोमुला भगत ने अहदेदारों को रोकने की कोशिश की और मकान के सामने धरना दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले कांग्रेस के कायदीन का तखलिया नहीं करवाया गया है, बल्कि उनके सामान को मकान के बाहर रख दिया गया है।
उनकी पुलिस से इस मसले पर बहस व तकरार भी हुई। उन्होंने इस मामले में कानूनी जद्दोजहद करने का अज़्म किया है। డివిజన్ గారు చేస్తే నేను కూడా అక్కడ లేను సార్. నా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ అడిగినంటే సార్ నాకు నోటీస్ సర్వ్ చేయకుండా, నాకు కాల్ చేయకుండా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కాల్ ఎట్లా చేస్తున్నారు. నా సామాన్లు, నా విలువైన సామాన్లు ఉన్నాయి, 80 లక్షల విలువ సొత్తుంది. వాళ్ళు పాస్ చేసి దే విల్ ఈవెన్ రిమూవ్ దట్. మీరు కొంచెం నాకు అవకాశం ఇవ్వండి, నేను వస్తున్నా అని చెప్తే లేదు సార్ అక్కడ ఆర్డీఓ గారు ఉన్నారని చెప్పి. ఐ హ్యావ్ కాల్డ్ ఆర్డీఓ లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. నేను అది కూడా చూపించిన ఒకసారి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆర్డీఓ గారికి కాల్ చేసి ఆయన అదే కాల్ చేశారు. ఐఎమ్ షోయింగ్ సార్ ఇక్కడ 6 నుంచి 8:30 దాకా ఐఎమ్ కీపింగ్ ఆన్ కాలింగ్ దమ్. సో వాళ్ళు లేపలే. కలెక్టర్ గారికి చేసిన ఇన్ ద సేమ్ వే, సార్ మీరెందుకు చేస్తున్నారు మేడం, అక్కడ మీరు నాకు నోటీస్ సర్వ్ చేయలేదు, దే హ్యావ్ నో అథారిటీ అని చెప్పడానికి కలెక్టర్ గారికి కూడా చేశారు. మీరు చూడండి క్లియర్గా. నేనేమంటున్నా, అక్కడ మీకు ఎవరో ఇచ్చిన దాని గురించి మీరు ఇబ్బంది పడకండి. ఐఎమ్ నాట్ సేమ్ అదే టైం నుంచి 8-12 దాకా చేస్తున్నా, ఎవరు లేపలి. నేనేమన్నా, అరే స్థానికంగా ఎవరున్నారో ఇమీడియట్గా అక్కడ పోయి సామాన్లు కనీసం నాకు భద్రపరిచి తీసుకురండి, లేకపోతే నేనే అక్కడికి వస్తున్నా తీసుకొచ్చుకున్నాను అని చెప్తున్నాను తప్ప ఇక్కడ ఎట్లాంటి ఎరగేసి కానీ ఈ రోజు వరకు నా మీద ఒక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ నార్మల్ కేసు కానీ ఏది లేదు. నేను ఎవరి జోలికి పోలే. అట్లాంటి నా సొత్తుని ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బయటకు తీసుకొచ్చి బయట తీసేస్తున్నారో నేను ఉండి తీసుకొద్దామని చెప్పిన. నేనేమంటున్నా, హాలియా ఈతల్ని ఆపి నన్ను ఆపంగానే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ వస్తే మీరెందుకు జమ అయ్యారంటే, నేను ఇక్కడ ఆపితే ఇక్కడ స్థానికంగా ఎమ్మెల్యేని మొన్నటిదాకా వీళ్ళందరూ రారా దగ్గరున్న వాళ్ళు వచ్చినారు. నేనేమంటున్నా, గొడవ చేయడం కాదు సార్. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తాను, ఆర్డీఓ గారికి ఇప్పుడే ఫోన్ చేసిన. ఆర్డీఓ గారు ఏమన్నారు, ఈరోజు నైట్ తీసుకోవాలా మార్నింగ్ తీసుకోవాలా. बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद के किशन बाग NM गुड़ा में आज सुबह कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि बहनोई जहीर सिद्दीकी ने अपने ब्रादर निस्बती अब्दुल शकील अहमद का कत्ल कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही DCP साउथ जोन और उनके मातहत अमले ने वहां पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। घरेलू मामलात कत्ल की वजह बताई जा रही है, ताहम पुलिस कत्ल की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। ओके सर। सबका आदाब। आज बहादुरपुरा BF में मर्डर का इंफॉर्मेशन में हम लोग आए। तकरीबन 8-8 के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था। ये अब्दुल का नाम है शकील अहमद और रशीद। अकेले दोनों तालाजी जो है ना, प्राइमा फेस लग रहा है कि फैमिली डिस्प्यूट है। अभी यहाँ पे बॉडी शिफ्ट कर लिया पोस्टमार्टम के लिए और अभी FIR दर्ज कर रहे हैं। अपडेट को लेके अपडेट को पकड़ के हम लोग इन्वेस्टिगेट करके एक्चुअली रीज़न क्या है उसको जान करें। यहाँ पे सारी क्लोज करने के लिए क्लोज टीम वगैरह भी आए हैं। साथ यहाँ पे
गोशामेल इलाके में 1.5 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली गई। मंगलहाट पुलिस के मुताबिक कल शाम पुलिस की जानिब से दारुसलाम आउटपोस्ट के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी। इसी दौरान 3 अफराद वहां जीप में पहुंचे। उनकी गाड़ी में 3 बैग थे जिनमें 1.5 करोड़ रुपए की रकम पाई गई। पूछताछ पर रवि, चंद्रा, सुरेश और श्रीनिवास मुनासिब जवाब नहीं दे सके, जिस पर यह रकम जब्त कर ली गई। ताइवान में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में 26 इमारतें ज़मीन बोझ हो गई हैं, जबकि 4 अफराद हलाक हो गए हैं और 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। मज़ीद हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले के बाद ताइवान के दारुल-हुकूमत ताम्पटे के मुतादिद इलाकों में बरक़ी की फराहमी मुअत्तल हो गई। ज़लज़ला ताइवान के मशरक़ी साहिल के करीब आया, जिसके बाद समंदर में 3 मीटर लहरें बुलंद हुई हैं। ज़लज़ले के बाद जापान और ताइवान में सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया, ताहम बाद में सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ साहिली इलाके बेवाइलिन के करीब था, जबकि इसकी गहराई 15.5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।